जैसे ही सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछना भी शुरू कर दिया। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने पूछा कि सोनम ने जो मुद्दे उठाए थे उनका क्या हुआ। साथ ही संजय सिंह ने पीएम मोदी के वीडियो पर सवाल खड़ा किया। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। अनशन तुड़वाने की अपील विपक्ष के सांसदों ने भी की, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अमूल्य है। लेकिन उनके मुद्दों का क्या हुआ, उनकी मांगों का क्या हुआ? जो 3-4 बड़ी डिमांड्स सीजेपी की थी, जिसके लिए सोनम वांगचुक जी ने 25 दिनों तक 26 दिनों तक अनशन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, जिसमें 1-1 करोड़ रुपए जो मृतक हैं, जो जिन लोगों ने आत्महत्या की, जिन बच्चों ने, उनको मुआवजे की बात है, या जो आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई न हो। इन तीनों मुद्दों का क्या हुआ? और जो सीजेपी के लीडर हैं अभिजीत दीपके जी और बाकी लोग, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि ठीक है, अनशन उन्होंने ख़त्म किया है, अपना आंदोलन जारी रखेंगे, और कल देशव्यापी आह्वान भी उन्होंने दिया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा नाटकीय वीडियो देश के प्रधानमंत्री का आया। बिल्कुल, लगभग सेम टाइम पे प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी आया है, और वो प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो आया है वो देख के मुझे हंसी आ रही है। पहली बात तो उनका टाइम 8 बजे का रहता है, इस बार वो 12 बजे रात को प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। एसिड विक्टिम से लेके रेप केसेस से लेके तमाम चीज़ों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। लेकिन जब जांच एजेंसियां सही समय पे सबूत ही नहीं देंगी, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, वो क्या कर लेगी? अब पीएम मोदी के वीडियो मैसेज से थोड़ी देर पहले ही पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया। दोषियों को जल्द से जल्द सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार सुबह को ही ये कहा था कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी, और रात होते होते इसका गठन भी कर दिया गया। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया, जहां पर पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई की जाएगी। जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा स्पेशल जज नियुक्त की गई हैं। 30 हजारी कोर्ट के मीडिएशन सेंटर की इंचार्ज जज अनु ग्रोवर बालिगा को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल जज के तौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी सूचना दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के जरिए जारी कर दी है। तो जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा स्पेशल जज नियुक्त की गई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामले जुड़े होंगे पेपर लीक से। और बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने का स्वागत किया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना यह बताता है कि मोदी सरकार छात्रों के लिए जो फैसले ले रही है उस पर पूरे देश को भरोसा है। सोनम वांगचुक द्वारा अनशन तोड़ना कई बात के इशारे करता है, जो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत संतोष का विषय है। एक तो स्पष्ट दिखता है कि जो मोदी सरकार छात्र के हितों में काम कर रही है, छात्र हितों के लिए आगे बढ़ रही है, उस पे ये निर्णय एक भरोसा दिखाता है, छात्रों का भरोसा दिखता है। मोदी सरकार संवेदनशीलता के साथ कदम उठा रही है, जवाबदेही के साथ अपनी बात कर रही है, और उस पे छात्रों का भरोसा है। सोनम वांगचुक का अनशन उस भरोसे की मुहर लगाता है। ये भी मैं समझता हूं कि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना, जो कड़े कदम मोदी सरकार उठा रही है, उस पर भी देश के छात्रों का एक जबरदस्त मुहर लगाता है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने के पीएम मोदी के मैसेज पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन भी सामने आया। समाजवादी पार्टी लीडर रामगोपाल यादव ने यह कहा कि कानून देश में पहले से मौजूद है, उन्हें लागू करने के लिए बनी एजेंसियों के अंदर ही कमी है। तो लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है?
किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? अनशन वापस ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। डॉक्टर लोहिया हमेशा इसका विरोध करते थे। जब लोगों ने ज़्यादा कहा तो उन्होंने कहा आप क्रमिक अनशन कर सकते हो, 24 घंटे के लिए एक आदमी बैठे, फिर उसके बाद दूसरा आदमी 24 घंटे के लिए बैठे। आमरण अनशन करे तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि मैं आमरण अनशन बैठूंगा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा अगर मांग न मानी जाए तो मर जाना, उठना नहीं। इस शर्त पे तो मैं लागू कर सकता हूँ, वरना आंदोलन समाजवादी पार्टी कभी भूख हड़ताल के अनिश्चितकालीन या आमरण अनशन के पक्ष में रही नहीं।